वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ होती है जीत, किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करना। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, एक छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस, जिसको काफ़ी ज़्यादा दुलार मिलता है उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो एक जानवरों के जो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर, तो क्या डॉग का ऑपरेशन करना पड़ता है या फिर डॉग जो है वो रिकवर कर पाता है। तो चलिए स्टोरी में पढ़ते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, और डॉक्टर बताते हैं, यानी जो राइटर हैं जिनका नाम है जेम्स हैरियट, वो बताते हैं मैं इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, और उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने उनको उनकी मिस्ट्रेस के साथ सड़क पर देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उस ट्रिकी को देखकर, उस डॉग को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो काफ़ी मोटा हो गया था, जैसे कि ब्लॉटेड सॉसेजेस होती हैं। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, और उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी लाल हो गई थी, खून जैसे रक्तमय हो गई थी। और रूमी का मतलब होता है वाटर डिस्चार्ज, पानी बह रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो बिल्कुल सामने एकटक देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से बाहर लटकी हुई थी। मिसेस पैम्परी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, और मिसेस पैम्परी ने जब मुझे देखा तो काफ़ी ज़्यादा झिझकते हुए और हड़बड़ाते हुए बोली, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस मतलब न्यूट्रल हो गया है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई एंथुजियाम नहीं है, मतलब कोई उत्साह नहीं है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अब ऊर्जा बची ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और मुझे लगता है कि ये जो है कुपोषण का शिकार है, जिसके अंदर पोषण की कमी हो गई है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसीलिए मैं खाने के दौरान और जो बीच का समय होता है थोड़ा एक्स्ट्रा खाना इसको देती हूँ, जिससे ये वापस बिल्डअप कर सके अपने आप को। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, और वो बताती हैं कि वो उसको एक्स्ट्रा डाइटरी सब्सटेंस देती थी, सप्लीमेंट्री, जैसे कि मॉल्ट है, कॉड लिवर ऑयल जो मछली के लिवर से तेल बनता है वो, हॉर्लिक्स देती थी जिससे कि उसे अच्छी नींद आए। नथिंग मच रियली, और आखिरी में कहती हैं कि इससे ज़्यादा मैं कुछ खास नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन अ स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी मीठी चीज़ें मत दीजिएगा, क्या आपने ऐसा ही किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट, तो मिसेस पैम्फ्री बताती हैं कि हाँ, मैंने कुछ समय के लिए मीठी चीज़ें कट डाउन करी थी। ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, और लेकिन ये बहुत काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, तो फिर मैंने इसको तरस खाकर, रिलेंट मीन्स होता है तरस खाकर, वो चीज़ें दे दी। ही डज़ लव क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एंड सो ऑन, तो उन्होंने बताया कि इसको क्रीम केक बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं इससे मना रिफ्यूज़ नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मैंने वापस उस छोटे से कुत्ते को देखा, वो काफ़ी परेशानी में था। ट्रिकी वॉज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, क्योंकि ट्रिकी की केवल एक ही फॉल्ट थी, यानी गलती थी, कि वो लालची था, मतलब वो खाने को देखकर ये नहीं सोचता था कि वो कितना खाए। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि वो कभी भी खाने से इनकार नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, क्योंकि दिन के किसी भी घंटे आप उसको खाना दे दीजिए वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्री हैड नॉट मेंशन, और मुझे काफ़ी आश्चर्य था जो चीज़ें मिसेस पैम्फ्री ने नहीं भी बताई थी, उन चीज़ों को सुन के मैंने आश्चर्य किया कि ये कितना ज़्यादा खाने को इसको दे देती हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप इसको एक्सरसाइजेस कराती हैं, मतलब अब ये खाता पीता है तो इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये थोड़ी बहुत छोटी सी वॉक लेता है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं टहलती हूँ, ये भी टहलता है। बट हॉजकिन द गार्डनर,
जो उनका गार्डनर है जिसका नाम हॉजकिन था, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, क्योंकि अभी वो परेशान है, उसको मस्कुलर पेन हो गया है उसके बैक में, जिसको लम्बैगो बोलते हैं, पीठ में दर्द होना। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो पहले वो एक्सरसाइज कराता था, रिंग फेंक के देता था तो ये पकड़ता था, लेकिन अभी ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उसकी बैक में मस्कुलर पेन है। ये देखिए इन्होंने एक डॉग पकड़ा हुआ है, ये ट्रिकी है और ये इनकी मिस्ट्रेस है और उसने कोट पहन रखा है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो मिस्टर हैरियट ने काफ़ी कड़े शब्दों में कहा कि मैं अब समझ रहा हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसको सही से एक्सरसाइजेज नहीं करवाई तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, क्योंकि आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और इसकी डाइट जो है वो स्ट्रिक्ट करनी होगी, कम करनी होगी। मिसेस पैम्परी रंग हर हैंड, तो मिसेस पैम्परी ने इस बात को सुनकर अपने हाथों को मसला, मतलब वो काफ़ी परेशान हो गई। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, और उन्होंने उनकी बात को मान के कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही हो, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज आई डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो वो वहाँ से चली गई और मैंने जिस तरह से उनको एक नया प्रिस्क्राइब किया था, नया एक्सरसाइज प्लान, डाइट प्लान, रिजीम मतलब होता है प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, कि एक नया डाइट प्लान बना के दिया कि भाई ये चीज़ें खाने को देनी है, तो वो उसको वापस प्रैक्टिस में ला सकें और तुरंत ला सकें। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along his little tweed coat. और मैं देख रहा था कि जो प्रोग्रेस है वो बहुत चिंता भरी है। ट्रिकी जो था वो काफ़ी ज़्यादा हिल डुल रहा था, डगमगा के चल रहा था। उसने एक छोटा सा कोट पहन रखा था क्योंकि उसके पास बहुत होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट, उसके पास बहुत सारे कोट थे, क्योंकि वो डॉग जो था उसकी मिस्ट्रेस काफ़ी अमीर थी, तो इस वजह से उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, कोट थे, कोल्ड वेदर के लिए अलग, रेन के लिए अलग, तो इस तरीके से उसे काफ़ी पैम्पर किया जाता था। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इज हिज हार्नेस, और वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहा था अपने आप को संभालने के लिए। ड्रूप करना मीन्स होता है कि कोई चीज़ के लिए मतलब हिलना डुलना, नहीं ठीक से खड़ा हो पा रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसेस पैम्फ्री, और मैं समझ रहा था, मुझे मेरे विचार से काफ़ी लंबा समय नहीं लगेगा कि वो मुझे वापस कॉल करें। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसे कि मैंने सोचा था वो मुझे कुछ ही दिनों में वापस फ़ोन करेंगी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, और फ़ोन पर मैंने उन्हें सुना कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। डिस्ट्रॉट मीन्स होता है एक्सट्रीमली वरिड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, और उन्होंने फ़ोन पर बताया कि ट्रिकी जो है अभी कुछ नहीं खा रहा है और जो भी उसकी पसंदीदा व्यंजन है उसे भी वो मना कर रहा है। एंड बिसाइड ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा वो कई बार, बॉट मीन्स होता है नंबर ऑफ टाइम्स, वो उल्टियाँ कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो पूरा का पूरा समय जो है वो अपने रग यानी कारपेट पे बिताता है और फेंटिंग, हाँफता रहता है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, वो कहीं चल के जाना भी नहीं चाहता। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ करना भी नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, इसीलिए डॉक्टर बताते हैं जेम्स हैरियट कि मुझे पता था यही सब होने वाला है, तो मैंने एडवांस में अपने प्लान बना कर रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और क्योंकि ट्रिकी को बाहर ले जाने का बस एक ही तरीका था, आई सजेस्टेड दैट ही हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और मैंने सजेस्ट किया, यानी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट होता है 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों का समय, तो कुछ समय के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा जिससे कि उसको इलाज किया जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, और जो बेचारी लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा सून यानी झटपटा गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उसे पता था, यानी मिसेस पैम्परे को पता था कि अगर उनका कुत्ता जो है, जो ट्रिकी है, वो उसको रोज़ नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियट बताते हैं कि नहीं, मैंने एक डेडलाइन, एक फर्म लाइन बता दी कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड
दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, क्योंकि ट्रिकी जो था वो काफ़ी बीमार था और यही एक तरीका था जिससे उसको बचाया जा सकता था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा था कि मेरे विचार से बिल्कुल देर किए बिना अब उसे हॉस्पिटलाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यही एक सही तरीका है उसे बचाने का। Followed by Mrs. Pampray's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket. और फिर मैं जो था मिसेस पैम्परी की जो भी झटपटाहट थी उसको छोड़ता हुआ मैंने अपनी कार की तरफ रुख किया और वो छोटे से जो डॉग को उसको एक कंबल में लपेट लिया। द इंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड एंड मेड रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अब वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी तो उनके पास स्टाफ था, नौकर चाकर थे, तो उनके जितने भी नौकर चाकर थे वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गए, घबरा गए और इधर उधर से सारा सामान, जैसे कि उसका डे बेड जो दिन में वो बिस्तर इस्तेमाल करता था, नाइट बेड जिसमें रात में वो सोता था, उसके फेवरेट कुशन जो उसके तकिए थे, टॉयज़, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, यानी उसके हर टाइम की बोल भी अलग थी खाने की। ये सारी चीज़ें वो उठाकर वो कार में रखने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और डॉक्टर को लगा कि भैया इतना सारा सामान मेरी जो कार है वो नहीं भर सकती, उसमें नहीं आ सकता। सो मैंने डिसाइड किया कि बस अब इसको लेके चलना चाहिए। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और फिर वहाँ मैं कार ड्राइव करके जाने लगा। As I moved off, Mrs. Pampre with a despairing cry, जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा वो फूट फूट कर रोने लगी। Threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और जैसे ही मैंने देखा जाते हुए जो शीशा था कार का, उसमें मैंने देखा जितने भी लोग थे वो आंसुओं से रो रहे थे। Out of the road, I glanced down the pathetic लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड। और जब मैं सड़क पर आ गया थोड़ी दूर ड्राइव करके, तो मैंने उस बेचारे जो पथेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है कि कोई भी जो जानवर हो उस पर दया आ रही हो, तो पथेटिक लिटिल एनिमल पर कि बेचारा कितना परेशान है, और उसको मैंने सर पे थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और बेचारा ट्रिकी जो था वो इतना मुश्किल से उसने अपनी वेग हिज टेल का मतलब पूंछ हिलाई। Poor old lady, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. और फिर मैंने उससे धीरे से कहा कि देखो तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ। ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे देख सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।